नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू आइजावल। आज मैं आपके साथ शेयर करिए कि हम छोटे बच्चों का पट्टी वाला लहंगा कैसे रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है, कुछ डिजाइन के लिए प्रिंटेड और साटिन और कॉटन लाइनिंग लिया है। तो मेरी टोटल लेंथ है 25 इंच, लेकिन उसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी तो 27 हो जाएगी। अब मैंने स्ट्रिप ली है 6 इंच की इस तरह से, और मैंने कट कर लिया। और प्रिंटेड फैब्रिक की मैंने स्ट्रिप ली है 8 इंच और नेट की मैंने ली है 8 इंच। बेल्ट की मैंने चौड़ाई ली है 5 इंच और लंबाई ली है 40.5 इंच। टोटल पट्टियाँ मैंने 5 कट की है और उनका मेजरमेंट मैंने ऊपर दिया हुआ है, वीडियो को रोककर ज़रूर देखें। हर पट्टी में मैंने 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमें 5 इंच चाहिए तो हमें 6 इंच लेना पड़ेगा, ऊपर और नीचे जॉइंट होगा तो कम हो जाएगा थोड़ा। तो इस तरह से मुझे 7 इंच पर नीचे वाला फैब्रिक चाहिए था तो मैंने 8 इंच ले लिया। नीचे लहंगे के हमारे घेर की फुल लंबाई है 16 + 10 इंच, टोटल 70 इंचेस की हमारा नीचे घेर बन रहा है। तो अब मैंने लाइनिंग लिया, इसको 4 लेयर में जमाया है और 7.2 इंचेस और उससे डबल मैंने लिया 7.2 इंचेस, क्योंकि हम बॉक्स बना रहे हैं। और लेंथ लिया मैंने 26 इंच, क्योंकि हमें 25 इंच चाहिए तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली है, क्योंकि लाइनिंग थोड़ा छोटा होता है तो हमें थोड़ा कम ही चाहिए नीचे से। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। तो अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया ताकि हमारे 8 बॉक्स बनेंगे इस तरह से और 8 टक्स लग जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने टक्स लगा दिए और इसमें हम बॉक्स बनाएंगे। अब मैंने लाइनिंग लिया है और 4 लेयर में जमाया है इसको। वेस्ट मैंने ली है 7.5 इंच और उसमें 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से हम लाइनिंग लहंगे के अंदर का लाइनिंग कट करते हैं तो हमें कम कपड़ा चाहिए, और अगर हम अम्ब्रेला कट करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो मैं इसी तरह ही ज़्यादा कट करती हूँ, कम कपड़े में अच्छे से हो जाता है। लाइनिंग की लेंथ मैंने टोटल 25 इंच रखी है। अब हम बेल्ट को साटिन वाले लाइनिंग पर अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह के लहंगे के लिए हमें फुल कपड़ा नहीं चाहिए, हम छोटे छोटे कपड़ों की स्ट्रिप बना के हम इस तरह का फुल घेर वाला लहंगा आराम से बना सकते हैं, और जैसा चाहे वैसा हम कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फुल घेर वाला लहंगा इस तरह से रेडी कर सकते हैं अच्छे से। अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर इस तरह से फोल्ड कर लिया और स्टिच कर लेंगे। बेल्ट की हमारी टोटल लंबाई है 29 इंच, तो उसका हाफ हो गया 14.5 इंच। विथ इलास्टिक मैंने मेजरमेंट लिया है। तो इस तरह से बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से और लाइनिंग लेंगे, और लाइनिंग को सबसे पहले हम बीच में से जॉइंट करेंगे अच्छे से, और ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा बेल्ट का और लाइनिंग का, ये सेंटर पॉइंट है। तो इस तरह सेंटर पॉइंट को रखेंगे और 1 इंच को छोड़ते हुए हम प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइनिंग में हमें थोड़ी ही चाहिए। तो इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। बेल्ट मैंने सीधा रखा है और लाइनिंग मैंने उसके ऊपर उल्टा रखा है, और इस तरह से मैंने दोनों साइड कपड़ा छोड़ा है। अब हम लाइनिंग लेंगे, उसको भी हम बीच में से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके थ्रेड निकल रहे थे तो मैंने इसको एक बार और फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो आप इस तरह से भी काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साटिन वाले लाइनिंग के बॉक्स बनाने के लिए हमें 29 इंच का 8वां पार्ट चाहिए, जो कि मेरा है 3.5 इंच, और उसी के हिसाब से मैं बॉक्स का गैप रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक का मैं बॉक्स बनाऊँगी। तो बॉक्स हमें ज़्यादा लंबे नहीं चाहिए, छोटे छोटे ही बनाने हैं, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग है तो चलता है इस तरह से। का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना लंबा बनाना हो उस तरह से। अब मैंने इन 8 कलियों पर एक सिलाई और लगा दी है ताकि ये अच्छे से दब जाए। तो इस तरह से लाइनिंग को हम सेंटर में इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। पहले हमने बेल्ट को सीधा रखा था, फिर लाइनिंग को हमने उल्टा रखा, फिर साटिन वाली लाइनिंग को हमने सीधा रखा। तो इस तरह से हमारे लहंगे का बेस रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर स्ट्रिप से डिजाइन बनाएंगे या फुल घेर बनाएंगे उससे।
तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये बेस रेडी है, तो इसके ऊपर हम स्ट्रिप लेंगे जॉइंट करने के लिए। फर्स्ट स्ट्रिप जिसकी वेट है ओनली 5 इंच, और पट्टियों की लंबाई हम मन चाहे जितनी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट पट्टी से सेकंड पट्टी बड़ी होनी चाहिए और सेकंड से थर्ड पट्टी बड़ी होनी चाहिए। इस तरह से हमें सीढ़ी के जैसे हमें कपड़े को मतलब बढ़ाते जाना है नीचे वाली पट्टी में। तो इस तरह से हमारे सब में अच्छे से छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी और फुल घेर बनेगा अच्छे से। तो इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर लिया। तो फर्स्ट पट्टी हमारी अच्छे से लग गई है और इस तरह से दिखेगी हमारी फर्स्ट पट्टी। अब हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस दूसरी वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखकर प्लेट्स बना के अटैच कर लेंगे। तो सब हमें स्ट्रिप इस तरह से अटैच करना है, लेकिन मैंने सब स्ट्रिप पर टक्स लगा दिए थे, 4 के टक्स। तो जहाँ पे जो टक्स था उसी के हिसाब से मैंने प्लेट्स बनाई हैं, ताकि सब में अच्छे से इक्वल प्लेट्स दिखे। इस तरह से मैंने तीनों पट्टियाँ लगा ली और हमारा लहंगे का लुक कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह से, और नीचे से घेर बनता जाएगा। अब मैंने डिजाइन वाली पट्टी ली है, उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। ये इसके अंदर नहीं, अलग से कपड़ा मैंने लिया है कुछ लहंगे को नया लुक देने के लिए। तो आप भी इस तरह से अपने अकॉर्डिंग और अपने आइडिया के हिसाब से कुछ भी नया कपड़ा ले सकते हैं और लहंगे को नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरी 4th स्ट्रिप फिनिश हो गई। अब लास्ट बाकी है 5 नंबर। अब इसको भी अटैच कर लेंगे फटाफट से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरा ये इस तरह का लहंगा कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया इस तरह से। अंदर का प्लेन वाला भाग मैंने फोल्ड कर लिया और रेड वाला भाग मैंने बाहर रखा है, और एक्स्ट्रा साइड में जो हमने 1-1 इंच कपड़ा छोड़ा था वो हम ऐसे ही रहने देंगे और बेल्ट जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट पर मैंने एक ही सिलाई लगाई है, आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को जॉइंट कर लिया इस तरह से। बेल्ट लगने के बाद हमें क्या करना है कि बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है, फिर जहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उधर से हम अटैच करेंगे सिलाई, और यहाँ से 2 इंच तक हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और फिर सब फैब्रिक को लेंगे इस तरह से। लाइनिंग, साटिन, नेट लाइनिंग, इन सब को अच्छे से जमा लेंगे। टोटल 6 लेयर है और इस तरह जमा के हम 2 इंच तक अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई को अच्छे से लॉक करना है। फिर हम सबसे पहले हमें नेट का फैब्रिक लेना है और दूसरे सब फैब्रिक को हम साइड में कर देंगे इस तरह से, और फिर स्टिचिंग कर लेंगे। डिजाइन वाले फैब्रिक का हम बैलेंस बनाते हुए अटैच करेंगे इस तरह से, और सेम इसी तरह हम साटिन के लाइनिंग को लेंगे। अब सबसे पहले हम ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, फिर हम साटिन के लाइनिंग को लेंगे और नेट को और कॉटन के लाइनिंग को साइड में करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमें कॉटन के लाइनिंग को स्टिच करना है। हर एक फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे, सबको साथ में लेके स्टिच नहीं करना है। तो इस तरह से मेरे लहंगे का सेंटर का जॉइंट हो गया है। अब हम पट्टी लगा लेंगे। पट्टी मेरी है 4.5 इंच, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, तो 4.5 इंच की मेरी पट्टी बन गई है। तो इस तरह से मैंने पट्टी को लगा लिया। और सेम इसी तरह से हम साटिन के लाइनिंग की भी पट्टी बना लेंगे इस तरह से।
और सेम इसी तरह से हम कॉटन की लाइनिंग पे भी पट्टी लगा लेंगे और इलास्टिक लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा लहंगा रेडी हो गया है और फुल घेर बना है। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा घेर बना सकते हैं, उसके लिए हमें लंबी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।